अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। फ्लरी ऑफ चेंजेस एट आईएचसी आफ्टर न्यू जजेस अराइवल। तो आईएचसी का फुल फॉर्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फ्लरी ऑफ चेंजेस का मतलब है तब्दीलियों का सिलसिला। अराइवल का मतलब है आमद। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ नए जजों की आमद के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीलियों का सिलसिला। पहली बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जस्टिस कयानी कामा कामा का मतलब होता है एंड। जस्टिस औरंगजेब रिमूव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रमोशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज। तो यहाँ पे वर्ड है रिमूव। रिमूव का मतलब है हटाना। डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मतलब है महकमाना तरक्की। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज का मतलब है इंतजामी कमेटियां। तो ये जो पहली बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा जस्टिस कयानी और जस्टिस औरंगजेब को महकमाना तरक्की और इंतजामी कमेटियों से हटाया गया। जस्टिस डोगर फॉर्मली नोटिफाइड एज सीनियर प्यूनी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा प्यूनी, ए साइलेंट है। जज आफ्टर चीफ जस्टिस आमिर फारूक अप्रूवल। फॉर्मली का मतलब है बाज़ाब्ता तौर पर। नोटिफाई का मतलब है इत्ला देना। प्यूनी जज का मतलब है जूनियर जज। अप्रूवल का मतलब है मंजूरी। तो ये जो दूसरी बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद जस्टिस डोगर को बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर प्यूनी जज मुकर्रर कर दिया गया। सम लायर्स गो ऑन स्ट्राइक टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। लॉ ऑफिसर्स ग्रीट न्यू जजेस विथ बुकीज इन कोर्ट रूम्स। तो स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल। रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट का मतलब है एहतजाज दर्ज करना। ग्रीट का मतलब है इस्तकबाल करना और बुकीज का मतलब है फूलों के गुलदस्ते। तो ये लास्ट में जो बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा कुछ वकलाओं ने एहतजाजन हड़ताल की, जबकि कानूनी अफसरान ने अदालतों में नए जजों का फूलों से इस्तकबाल किया। अब इस न्यूज़ का खुलासा इस तरह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजों की तैनाती के बाद बड़े इंतजामी फैसले किए गए। जस्टिस कयानी और जस्टिस औरंगजेब को महकमाना तरक्की और इंतजामी कमेटियों से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद जस्टिस डोगर को सीनियर जज मुकर्रर किया गया। इन तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल के तौर पर कुछ वकला ने एहतजाजन हड़ताल की, जबकि दीगर कानूनी अफसरान ने नए जजों का अदालतों में फूलों के साथ इस्तकबाल किया। डा न्यूज़पेपर को समझना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको करना है क्या होगा कि आपको डेली बेस पे डा न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा। डा न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। आप कोशिश करें उनके सिनोनिम्स बनाएं, उनके एंटोनिम्स बनाएं और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करें। डा न्यूज़पेपर में फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, खास तौर पे हेडलाइन में और बुलेट पॉइंट्स में। उनको याद करने की कोशिश करें। और जो लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो डा न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको करंट अफेयर्स का पता चल जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।